एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस और फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। चारों तरफ से ऐसे बंद कर देते, ना हीट बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी। इसका वर्क डन की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये मान लेते हैं एक सिलेंडर है, ये हर तरफ से, याद है हमने ये सिलेंडर आइसोथर्मल एक्सपेंशन में भी किया था। उसमें फर्क क्या था पता है? उसमें फर्क ये था वो तीन तरफ से बंद थी। तीन तरफ से मतलब यहां से और यहां से बंद थी। यहां से हीट जाती थी। बेस वॉज कंडक्टिंग ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। नाउ इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन चारों तरफ से कहीं से हीट नहीं जा रही, पिस्टन से भी नहीं जा रही, इधर से भी, बेस से भी नहीं जा रही। जब बेस से भी हीट नहीं जा रही तो हीट कहाँ है? पहले से ही फ्यूल को जला के इसके अंदर रखा जाता है और उसके अंदर जो गैस होती है उसके अंदर पहले से ही प्रेशर है P, जो इस पिस्टन को धक्का देता है। ठीक है, इस गैस के अंदर इनिशियली इट इज मेंटेन एट सम प्रेशर P। बेटा आवाज नहीं। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1, टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T1। नाउ सपोज अब इसके अंदर प्रेशर है तो इसको धक्का देगी, पिस्टन मान लो ऊपर चला जाएगा। मान लो पिस्टन यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया। जब वो इधर पहुंचा तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया dx। यहां से यहां तक भी इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? dx। तो आपको पता है स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। तो स्मॉल वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब बताओ फोर्स को क्या चेंज करते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। आपको स्टेप याद हो गए होंगे। एरिया इनटू थिकनेस इज वॉल्यूम, ये तो याद हो गया होगा। स्मॉल वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू, लेकिन आपको ये दिखाना पड़ता है वहां पे। शुरू ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ये स्टेप दिखा देना तीन। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स हटाया प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इनटू डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम। ये है इतना का वॉल्यूम। यहां तक समझ में आ गया? नाउ फॉर टोटल वर्क डन ऑफ द गैस फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम। अच्छा, अभी ये प्रेशर को हटाना है। ध्यान से सुन लेना बेटा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। सबका ध्यान इधर बोर्ड की तरफ, बिल्कुल फोकस इधर बनाओ। एडियाबैटिक के लिए यहां लिखना साइड में, एडियाबैटिक की कंडीशन ये होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने आपको बताया था, दो प्रोसेस थे। एक आइसोथर्मल जिसमें ये फॉर्मूला था कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये किसमें लगाते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस, याद कर लो। एडियाबैटिक के लिए ये नहीं था। क्या था, किसी को याद है? ये आइसोथर्मल की कंडीशन है। एडियाबैटिक की कंडीशन ये है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। याद है? एडियाबैटिक क्या कंडीशन है? PV की पावर गामा इक्वल। ये आइसोथर्मल की कंडीशन है। एडियाबैटिक बस गामा और आ जाता है। यहां से P निकाल के इसमें डाल दो। यहां से P कितना आएगा? K अपॉन V की पावर गामा। ये P इसमें डाल दो, K अपॉन V की पावर गामा, और साथ में क्या बचा हुआ है? dV। ये स्मॉल वर्क डन आ गया। यहां तक बात समझ में आई? अब हम टोटल वर्क डन निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, है ना। फॉर टोटल वर्क डन फ्रॉम मान लेते हैं फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर भी बदल जाएगा क्योंकि एडियाबैटिक, पता है आपसे कोई कहे कि थर्मस में चाय रखी है तो क्या ठंडी नहीं होती? ठंडी तो होती है ना। कैसे? क्योंकि जब चाय के मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड होते हैं तो उसकी हीट इधर उधर दीवारों पे तो चली जाएगी ना, तो चाय तो ठंडी होगी। फॉर एडियाबैटिक बेटा 2 मिनट वेट करो, बाहर वेट करो, आप दरवाजा बंद कर दो। हाँ देखो, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2, इसे इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान बोर्ड की तरफ देखो इधर, तो इंटीग्रेशन करते हैं dW, इधर आपका कांस्टेंट बाहर V की पावर गामा dV। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? V1 से V2। यहां तक बात समझ में आ गई? कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2 तक इंटीग्रेट करेंगे बस। अच्छा देखो, यहां तक समझ में आ गई बात? dW का इंटीग्रेशन क्या हुआ? W। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये तो कांस्टेंट में बाहर ले आया। अच्छा बताओ, वेरी गुड। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? 1/x² का
ऊपर ले जाते हैं ना x की पावर -2। x की पावर n का इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो x की पावर 2 है तो ऊपर ले गए, अब वो लगा दो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ऐसे x की पावर अगर m होती नीचे तो भी ऊपर ले जाएंगे, x की पावर क्या हो जाएगी -m, उसमें डाल देंगे -m+1 अपॉन -m+1। सिमिलरली ये भी हो जाएगा ना, v की पावर गामा का क्या होगा, ऊपर ले जाएंगे, v की पावर गामा आ जाएगी ऊपर क्या होगी -गामा +1 अपॉन -गामा +1। लिमिट कहाँ से कहाँ, ध्यान से देखने से बाद 3-4 स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया इंटीग्रेशन? देखा ही नहीं, ये ऊपर ले गए पावर माइनस हो गई n+1 अपॉन n+1, ये बाहर चला जाएगा, जो कांस्टेंट है ये 1 - गामा लिख सकते हैं ना इसे, ये बाहर है ना। अब इसमें लिमिट डालते हैं, पहले अपर माइनस लोअर, पहले v की जगह क्या डालेंगे v2 है ना, 1 - गामा लिख देते हैं, और माइनस में v की जगह क्या डालेंगे v1। देखते जाना, 3 स्टेप और है इसके बाद। यहां तक समझ में आ गया? अब आपको पता है किसी की पावर अगर ऐसे माइनस होती है, x की पावर m - n, x की पावर m - n को क्या लिखते हैं, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। तो x की पावर m - n को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n। तो ये 1 - इसको कैसे लिख सकते हैं, बोलो, v2 की पावर 1 अपॉन v2 की पावर गामा लिख सकते हैं ऐसे, v2 की पावर 1 अपॉन v2 की पावर गामा। इसको क्या लिख सकते हैं, v1 की पावर 1 अपॉन v1 की पावर गामा। देखते जाना, अभी 2 स्टेप और हैं, यहां तक ठीक है? अभी k अंदर गया, k अंदर जा रहा है, k इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, क्या होगा जरा बताओ, k v2 की पावर 1, v2 ही लिख दो, एक ही बात है, k इसके पास भी जाएगा, k v1 अपॉन v1 की पावर गामा। जरा इधर देखो, pv किसके बराबर है, k के। तो जैसे मैं आपसे कहता हूं pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब ये होता है ना p1 v1 किसके बराबर है, p2 v2 के। तो अगर हम कहते हैं जी pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका भी यही मतलब है, अगर pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसका मतलब p1 v1 की पावर गामा किसके बराबर है, p2 v2 की पावर गामा, वो भी कॉन्स्टेंट है ना। तो मतलब k को हटाकर p1 v1 भी लिख सकते हो, k को हटाकर p2 v2 भी लिख सकते हो, k तो pv के बराबर है ना, चाहे p1 v1 लिख दो चाहे p2 v2 लिख दो। तो तुम्हें सोच समझ के लिखना है, जो ये 2 वाला है, जो 2 वाली टर्म है उसको हटाकर p1 v1 p2 v2 लिखना, 2 के साथ 2, k के साथ, k की जगह ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो 2 के साथ 2 वाली टर्म लिखना, v1 के साथ 1 वाली टर्म लिखना। मतलब बताना क्या लिखूंगा मैं, बताओ, ये k को हटाकर क्या लिखूंगा मैं, p2 v2 की पावर गामा, साथ में क्या बचा हुआ है v2, और नीचे क्या बचा है v2 की पावर गामा। इस k की जगह क्या लिखूंगा मैं, p1 v1 की पावर गामा, साथ में v1 है और नीचे v1 की पावर गामा भी है, v1 की पावर गामा कट गया, यहाँ v2 की पावर गामा कट गया, है ना। अब सेकंड लास्ट स्टेप दिख रहा है ये, देखो ध्यान से देखना, ज्यादा जूम आउट तो नहीं किया है। देखो इधर, इधर क्या बचा बच्चों, p2 v2 माइनस p1 v1। देखो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया, ये भी एक फॉर्मूला है वर्क डन का, लेकिन वो कहते हैं टेम्परेचर के टर्म में डिराइव करो, टेम्परेचर के टर्म में डिराइव करना है। तो हमें ये पता है जी, हमें क्या पता है, हमें ये पता है pv इज इक्वल टू क्या होता है nRT, ये राइट में रीजन पे लिख लेना, pv इज इक्वल टू क्या होता है nRT। अगर मैं यहाँ p1 v1 लूंगा तो nRT1 लूंगा, n कांस्टेंट होता है, r भी कांस्टेंट होता है। p1 v1 में क्या लिखेंगे nRT1, और p2 v2 में क्या लिखेंगे, p2 v2 इधर क्या लिख सकते हैं nRT2, इधर क्या लिख सकते हैं nRT1, क्योंकि pv बराबर है nRT के। तो p1 v1 में मैंने nRT1 लिख दिया, p1 v1 इक्वल टू nRT1, और p2 v2 किसके बराबर होगा nRT2। ये बात समझ में आई। अब लास्ट लाइन आ गई हमारी, nr कॉमन आ रहा है, nr कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर T2 माइनस T1। ये फाइनल फॉर्मूला है वर्क डन का, आए समझ में। ये भी यूज हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर के टर्म में ये है फाइनल। एक बार फिर से देख लो जल्दी, जो लोग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए थे ना बीच में, उनके लिए है ना, ध्यान इधर बोर्ड की तरफ, हो जाता है डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि देखो पहले ये सिलेंडर था, सिलेंडर के अंदर गैस थी, उसका प्रेशर कितना था P, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर क्या था T2।
इसको हमने हीट किया, मतलब इसने इसको धक्का दिया पिस्टन को, पिस्टन चला गया ऊपर, डिस्टेंस आया dx, चेंज इन वॉल्यूम हुआ dv। जब वो यहाँ चला गया तो टेम्परेचर T2 हो गया बेटा, वॉल्यूम कितना हो गया V2, है ना। तो स्मॉल वर्क डन निकाला, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये सबको आपको समझ में आई, फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया, एरिया इंटू डिस्टेंस को वॉल्यूम। फिर पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक में, यहाँ से पी निकाल के इसमें डाल देना है। क्यों डाल रहा है? क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ये प्रेशर नहीं होना चाहिए यहाँ, तो यहाँ से प्रेशर निकाला, ये इधर ढा के ये पी इधर डाल दिया। फिर ये स्मॉल वर्क डन था, इंटीग्रेशन करेंगे टोटल वर्क डन फ्रॉम वी इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम V1 टू V2। इसको इंटीग्रेट कैसे करा? ऊपर ले गए n+1/n+1 माइनस गामा प्लस 1, फिर लिमिट ये नीचे वाला बाहर ले आना, फिर लिमिट डालना अपर माइनस लोअर, यहाँ से ठीक है। के अंदर ले जाना है, के इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। ये मैंने जो माइनस वाला था उसको अपॉन में कर दिया, V2 की पावर 1 अपॉन V2 की पावर गामा, V1 की पावर 1 अपॉन V1 की पावर गामा। के इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। के को हटाकर हम P1 V1 भी लिख सकते हैं, P2 V2 भी लिख सकते हैं। तो के हटाकर यहाँ जो 2 वाला है उसके साथ P2 V2 लिखना, 1 वाले के साथ P1 V1 लिखना। उससे फायदा क्या होगा? ये गामा वाला कट जाएगा, तो यहाँ पे खाली P2 V2 और P1 V1 बच गया। अब PV इक्वल टू NRT होता है, राइट में रीजन में लिख लेना, उधर जगह नहीं है। तो PV की जगह NRT यहाँ पे लिख दिया, NRT यहाँ पे लिख दिया। P2 V2 में NRT2 होगा, इधर NRT1 होगा, NR कॉमन आ गया तो बचा T2 माइनस T1। ये हमारा फॉर्मूला है। ये किसका है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अगर पेपर में आता है कॉम्प्रेशन तो बस यहाँ माइनस लगाते हुए चलना है शुरू से ही। कंप्रेशन वॉल्यूम कम होगा ना, नेगेटिव वर्क डन, तो फाइनल आंसर में बस यहाँ माइनस आ जाएगा। समझ गए? पेपर में एक्सपेंशन या कंप्रेशन कुछ भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है कंप्रेशन में वर्क डन विल बी नेगेटिव। कर लो, पॉज कर दे बेटा।